सर कभी आपने ये जैसे डिनर डिप्लोमेसी होती है तो मैंगो डिप्लोमेसी आपने की है कि कोई मामला इधर उधर है, चलिए मैंगो भेज देते हैं, मामला ठीक हो जाएगा? कभी आपके चाहे राजनीतिक कार्यकाल में चाहे सर्विस के कार्यकाल में आपने कभी मैंगो डिप्लोमेसी की है सर? देखिए, सर्विस हो चाहे राजनीति हो, ये मैंगो डिप्लोमेसी शब्द ठीक है, इजाद कर लिया। इसमें डिप्लोमेसी जैसी कोई चीज नहीं है, इसमें हैप्पीनेस आती है। मैंगो अगर आप देखते हैं तो जैसे आपने बताया ना कि मेरे घर के बाहर अब खा नहीं रहे थे, देख रहने से हैप्पीनेस आती है, तो खाने से तो मन प्रसन्न होता ही है ना। तो जिस फल में प्रसन्नता के भाव सबसे ज्यादा हो उसका आदान प्रदान भी होता है, हमारी संस्कृति का पार्ट है। प्रसन्नता, हैप्पीनेस, एक दूसरे को हम एक्सचेंज करते हैं। एक बहुत खास बात सर मेरे दिमाग में आई, मैं पूछना चाहती हूँ, और अभी सर ने कहा कि आपको गुस्सा नहीं आता तो उसका लीवरेज लेते हुए पूछना चाहती हूँ कि सर राजनीति में और आम में एक समानता है कि दोनों का जब मौसम आता है तो उसकी खूबी पता चलती है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति जब इलेक्ट होके आता है, जब टेस्टिंग पीरियड आता है, मौसम आता है कि कहाँ पे फायदा दिख रहा है, तब उसकी असली विचारधारा पता चलती है। तो मेरे पूछने के संदर्भ ये है कि आप बड़े लंबे समय से संसदीय कार्य मंत्री हैं, राजनीति देखी, ये जो दल बदल जो देखने को मिल रही है कितना सही लगता है सर आपको? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे कोई नया कानून, क्योंकि आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, बनना चाहिए? ये जो आंकड़ों का खेल है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक जमाना था जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे, तब इस पे इस तरह की कल्पना नहीं की गई थी, ना ऐसा सोच आया था। एक आयाराम गयाराम करके विषय चला हरियाणा में, तब सोचा गया अमेंडमेंट आना चाहिए, तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया, 10th शेड्यूल्ड संविधान में जुड़ा। उसमें पहले 1/3 का प्रावधान था, फिर पता चला 1/3 से भी पार नहीं पड़ रही है, थोड़ा प्रावधान कड़ा करो, 2/3 करा। अब 2/3 आदमी अगर किसी दल के कहते हैं कि हम असली दल हैं, तो हम उसको दबा तो नहीं सकते ना। 2/3 आदमी संख्या बड़ी है ना। अब रहा बात, आपने एंटी डिफेक्शन बिल में क्या संशोधन होना चाहिए, इस पे बहुत से आर्टिकल आए हैं, अभी पिछले विगत 15 दिनों में काफ़ी ज़्यादा आए हैं। जो भी आर्टिकल आते हैं, कोई लिखता है तो हम अध्ययन करते हैं, और आपने ठीक कहा, कानून मंत्रालय भी इसमें अध्ययन करता है कि, लेकिन हम अभी जो मामले हैं, अभी स्पीकर साहब के यहाँ लंबित हैं, जो मान्यता वाले मामले जिसका आपने जिक्र किया, वो उनको तय करना है कि कौन से डिसिडेंट ग्रुप को वो मान्यता दे। लेकिन स्पीकर साहब के कार्यालय से पता चला कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुंच गए हैं। वो कह रहे हैं हम असली टीएमसी हैं। एक ही दल का ज़्यादा बड़ा विषय आया हुआ है टीएमसी का, 20 MP उससे अलग हुए हैं। वो कहते हैं हम ही असली टीएमसी हैं, हमें ही चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए, हम नाम भी टीएमसी हमारे पास ही रहना चाहिए। अब ये इलेक्शन कमीशन जो प्रैक्टिस है, परंपराएं हैं, रूल्स हैं, 10 शेड्यूल्ड है, उनको देख करके निर्णय करेगा। सर इस सारी बातों से ये बात निकल कर आती है कि वैसे तो सर जिसके पास नंबर हैं, जैसे 2/3 मेजोरिटी है, तो वो क्लेम कर सकता है। कई बार विचारधारा पे सवाल नहीं उठता कि ममता बनर्जी के हारते ही विचारधारा बदल जाती है? नहीं, ये लंबे समय से ही चल रहा था, ऐसा हमें लग रहा था। जी सर। अचानक नहीं होता, इसमें टाइम पहले से ही चलता है। वो तो जिस नेता में दूरदर्शिता होती है वो पहले ही देख लेता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, और किसी को लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, अहंकार आ जाता है, तो उसी का ये परिणाम नजर आता है। पार्लियामेंट सेशन कब से है? जी सर, तो पार्लियामेंट सेशन जैसे सर 20 जुलाई से है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगता है, ये भी सबसे रेलेवेंट सर हैं, उनसे पूछ सकते हैं, आप ही ने रखा था। जैसे आम को देख के सर एक मुस्कुराहट आती है चेहरे पे, वैसे ही मॉनसून सत्र से पहले देश भर की जो महिलाएं हैं उनको एक तरह की मुस्कुराहट है, और नरेंद्र मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो शायद पूरा हो सकता है। और आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब आत्मनिर्भर महिलाएं होंगी। क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास इतना नंबर आ चुका है कि महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा? देखिए, 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था, तब इसी भाव से ही किया था कि 2029 का जो इलेक्शन हो वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ हो। उसमें 2 प्रावधान जोड़े हुए थे, सेंसस का और डिलिमिटेशन का। उसी का ही हम एक जो पिछला हमारा बजट सत्र गया, उसमें 16, 17, 18 अप्रैल को हमने विशेष सत्र बुला करके उसको पास कराने का प्रयास किया। अपोजिशन ने विरोध किया। अब हो सकता है उनके समझ में आया होगा कि ये विरोध करना ठीक नहीं रहा होगा, क्योंकि आधी आबादी
नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, और अगर हम 10% 11% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ही है लोकसभा में, इसको कैसे बढ़ाएंगे? कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। इसलिए ये 33% लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व हो महिलाओं को, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास करके ये बिल बनाया। आपने कहा कि मानसून सत्र में क्या उनको हक मिलेगा? हो जाए। क्या हक मिलेगा? तो हम तो बिल तो पास किया हुआ है, उसको लागू करने के तरीके के लिए ही वो अप्रैल में अमेंडमेंट लेकर के आए थे। जी, तो हम तो उस एजेंडे पे ही हैं। मतलब विपक्ष को आम खट्टे लग रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि ये जुगाड़े हुए नंबर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, विपक्ष को भी पता है। विपक्ष को जब हम बात कर रहे थे ना पहले जी बजट सत्र में भी, जी। कांग्रेस को छोड़ करके किसी ने भी ऐसा विरोध किया ही नहीं। कांग्रेस ने कहा 29 अप्रैल के बाद सत्र बुलाओ, उन्होंने विरोध नहीं किया है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा भी नरेंद्र मोदी जी लेके आ रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, ऐसा एक भाव कुछ सांसदों में, नहीं कांग्रेस के सांसदों में आया। डीएमके ने अपना स्टैंड थोड़ा बदला। सपा ने पहले कहा हम पास करेंगे, फिर कहा मुस्लिम महिलाओं को आप रिप्रेजेंटेशन देते हो क्या, अपना स्टैंड बदला। टीएमसी ने कहा पहले संगठन में दो, और डीएमके ने कहा कि साउथ को नुकसान हो जाएगा। जब अमित शाह जी खड़े होकर के बोल रहे थे तब उन्होंने कहा भाई आप कैसे कह रहे हो साउथ को नुकसान हो जाएंगे, ये आंकड़े रहे। तो उन्होंने कहा इसको आप बिल में ले आओ। बोला आधे घंटे एडजस्ट करो, हम बिल में ही लेकर के आ जाते हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं डीलिमिटेशन भी अलग करो। बोला नहीं, ये नहीं होगा, डीलिमिटेशन उसका पार्ट है। तो हम तो प्रयास में उस समय भी थे और आगे भी प्रयास में रहेंगे। तो जैसे सर की बात से तो ये बात समझ आई कि इस बार महिला बिल भी पास हो रहा है, डिलिमिटेशन भी, और डीएम के सॉफ्ट है, और सपा की तरफ से भी समर्थन या वॉकआउट मिल सकता है। मुझे आपकी बात से सर ये समझ में आया। एक मैं इस विषय से हट के दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं हाई कोर्ट जाता हूँ जयपुर में, तो मिलना होता है सब लोगों से। तो देश भर की जुडिशरी में ये मैसेज है कि चूंकि ही एंजॉयज द टोटल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ नरेंद्र मोदी अमित शाह, तो इनके कार्यकाल में जो पेंडिंग अपॉइंटमेंट थे जजेस के, सुप्रीम कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में थे, उसमें अद्भुत स्पीड आई है, अद्भुत प्रगति हुई है। इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये इस बात में दम है। हाँ, जो हमारे वरिष्ठ साथी रहे हैं सर्विसेज में भी, आपने कहा ना क्या संबंध है, बीकानेर का संबंध इन्होंने बता ही दिया। जी। रायसी नगर में इनका बचपन शायद रहा होगा, तो रायसी नगर भी बीकानेर की कल्चर का ही पार्ट है। संभाग एक है, कल्चर का भी पार्ट है रायसी नगर। हम भी रायसी नगर बहुत जाते आते रहते हैं, एक तो वो संबंध है। फिर हम जब एक बार कहीं झुंझुनू में पोस्टेड थे तो हमें अच्छी तरह से याद है, आपने छेड़ दिया इसलिए बता देते हैं। बोला बसें कौन कर सकता है, तो वहाँ एक विषय आया कि कातिल साहब कर सकते हैं। तब हमने पहली बार नाम सुना रैली में। रैली में। आप शायद आरटीओ थे जयपुर में। तो इसका मतलब कौन आदमी क्या काम कर सकता है, ये तो छवि बनाना सर्विसेज में बहुत मुश्किल होता है, और उस छवि पे खरे उतरे हैं कई बार। सर कितनी खूबसूरत बात है सर्विसेज में कि सर इतने वरिष्ठ पद पे होने के बाद भी सर्विस में आपको सीनियर बता रहे हैं, बहुत सीनियर थे ही हमारे। बड़ा लेकिन एक विषय आया कि बसें कौन कर सकता है, तो आपका ही नाम लिया। डिलीवरी डिलीवरी कौन कर सकता है, ये डिलीवरी वाला विषय।